नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सिंटू मैथ क्लासेस। चलिए आज डिस्काउंट में 11 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं और पार्ट 1 हो चुका है 1 से 10 तक। आज 11 नंबर से क्वेश्चन चलेगा, कहाँ तक होता है ये मैं देखते हैं, ठीक है। और जहाँ तक होगा वहाँ तक देखते हैं। इसके लिए 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा बट्टा, उसके बाद में जो बोलिएगा वहीं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, खाली कमेंट कीजिए जो पढ़ना है आप लोगों को। कल एक लड़का को कमेंट आया था टाइम एंड क्या बोलते हैं, अरे क्या नाम याद नहीं आ रहा, चलिए याद आएगा तो बोलेंगे। आगे क्या है देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन हमको लगता है आप लोग से बन गया। इधर तो आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% बट्टा देकर इतना रुपया पे बेच दिया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए पीछे वाला चीज़ दिया हुआ है, पीछे वाला हम क्या बोले MRP इधर SP होता है। SP दिया हुआ, इधर आने के लिए बट्टा का उल्टा गुना। तो SP दिया हुआ है 387, इसका उल्टा गुना कर दीजिए 100 बट्टा कितना 86%। 14% डिस्काउंट तो 86। बस समझ गया ना। इधर पीछे का SP दिया था, MRP पता करना, तो उल्टा गुना कर दिए। बस कुछ भी करना नहीं है, यही करना है, ये खाली समझ में और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। देखिए इसको काटते हैं 2 से तो 43 बार में, इसको 2 से काटेंगे तो 50 बार में, ये हो जाएगा 43, 9 बार में चला जाएगा। तो बचा क्या 50 गुने 9, तो काट दिए तो मेरा 9 × 5 = 45। 450 MRP दिया हुआ, 450 MRP था, जो 14% डिस्काउंट देने के बाद 387 रुपया वो ले लिया, ठीक है। आगे समझ में, अगर आ रहा है समझ में तो अच्छा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर जिन न्यू व्यूवर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नया व्यूवर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। 11 नंबर हो चुका है, अब चलिए देखते हैं 12 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 12 नंबर भी क्वेश्चन आसान है, ठीक है। 12 नंबर आपको कुछ नहीं करना है, 12 नंबर भी जियो का। तो एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टा देता है। यदि उसकी वस्तु के को बेचने पर इतना रुपया मिला तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। फिर बोले अंकित मूल्य मिला, SP दिया हुआ SP, तो हम क्या बोले बट्टा का उल्टा गुना, बट्टा का उल्टा गुना, ठीक है। बट्टा का उल्टा गुना कर देते हैं तो पहला छूट देता है 20%, 100/80 गुने देता है, फिर 100/10 छूट देता है, 2 बार छूट देता है, ठीक है। आगे समझ में काट दीजिए। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, 9 × 9 9 दूने 18, 4 से 4 दूने 8, 4 तिया 12, ये 2 से 50 बार में, 50 तिया 150, 50 तिया 150, तो उसका अंकित मूल्य था 150, जो 20% और 10% दो को बट्टा देने पर वो 108 रुपया में सामान को खरीदा था। बोलिए कहाँ पर नहीं आ रहा समझ में। कुछ भी दिक्कत नहीं, इसी तरह पूरा बनेगा एकदम, आप लोग देखते रहिए और जहाँ भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिए। कुछ भी नहीं, एकदम छोटा क्वेश्चन है, सब कुछ बन जाएगा। हमको लगता नहीं है कि को भी हार्ड है, पहले बेसिक क्लास में बता दी खाली क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए 13 नंबर भी क्वेश्चन, देखिए 13 नंबर भी वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, एकदम खाली बनाना है। जहाँ भी दिक्कत होगा तो एकदम कमेंट कीजिए। देखिए थोड़ा सा देखिए, इसमें एक घड़ी के विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। यदि वो 60% बट्टा दे तो पहले उससे 15 रुपया कम लाभ होता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन को लिए हम लॉस एंड प्रॉफिट में बहुत ही बता चुके हैं। तो क्या बोले 5% बट्टा दे रहा है मतलब 95 रुपये ले रहा है, फिर वो 7% बट्टा दे रहा है तो 93, ये समझिए, ठीक है। 2 को बट्टा दे रहा है 93, तो पहले से 15 रुपया कम लाभ होता है। कम लाभ और कम और ज़्यादा अंतर को दर्शाता है, तो दोनों का अंतर में क्या है, दोनों का अंतर में 2 है, तो 2 रुपया कम लाभ होता है। देखिए 2 रुपया कम लाभ है, इधर रियल में लाभ दिया है 15 रुपया। तो पूछा अंकित मूल्य, 100% निकाल लेते हैं, बस हम अंकित मूल्य आ जाएगा, इसको इससे गुना कर दीजिए, बस हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं। देखिए 15/2 गुने 100, 2 से 50 बार में काट दीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं। 15 × 5 = 750 उसका MRP हो गया। बोलिए कहाँ पर नहीं समझना है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा जी। ये इस टाइप क्वेश्चन हम लॉस एंड प्रॉफिट में बहुत पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में मेरा
डाला हुआ है पूरा लॉस एंड प्रॉफिट, आप जाके देख लीजिए, शुरू से अंत तक देख लीजिए लॉस एंड प्रॉफिट, उसके बाद डिस्काउंट पढ़िए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आगे समझ में 13 हो गया, अब 14 नंबर देखते हैं क्या कर रहे हैं। 14 नंबर भी देखिए कुछ नहीं, इस टाइप क्वेश्चन के लिए हम कल पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 में, कहीं भी हमको लगता नहीं दिक्कत होगा। ठीक है, कहीं भी दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। चलिए दो लगातार छूट देने के बाद कमीज जिसका अंकित मूल्य 150 रुपया था तथा 105 रुपया मिले, तो दूसरी छूट इतना है तो पहली छूट क्या होगा। मतलब उसका MRP था 150, पहला छूट दिया 12.5%, तो लिया कितना, देखिए 12.5% पहला छूट दिया, तो लिया पहला छूट मान लीजिए x%, पहला छूट पता निकालना है, x% लिया बटा 100, दूसरा दिया 5.5%, लिया कितना 87.5 बटे 100, तो पॉइंट उड़ाएँ तो और एक जीरो। ठीक है, कुछ दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है, और कहीं भी दिक्कत हो। और इतना छूट देने के बाद वो ले लिया है 105 रुपये, वो ले लिया है 105 रुपया। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, हो जाएगा 50 दूनी 100, 50 दिया 150। ठीक है, अब इसको काटते हैं, किससे काटे हैं, चलिए इसको काटते हम 3 से, 3 तिरके 9, 3 पचे 15, 35 बार में। और इसको काटते हैं 5 से, तो 5 एकम 5, 5 7 35, 5 25, 5 से 20, 200 बार में। ठीक है, अब ये 25 8 200, 25 7 175। ठीक है, और ये जाएगा, फिर चलिए नहीं जाएगा तो बचा 7 से 7 5 35, तो बचा क्या, x बराबर देखिए 2 गुने 8, 2 गुने 8 गुने 5, ये बराबर इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा 5, तो क्या हुआ 8 5 40 दुगने 80। वो 80 रुपया अगर लिया होगा तो छूट कितना दिया होगा 20% का, तो दूसरा छूट 20% के बराबर है। तो बस यही खाली समझना है, दूसरा छूट कितना है 20% के बराबर है। बोलिए कहाँ पर नहीं समझना है। 80 रुपये लिया तो छूट कितना दिया 100 में 20%, जितना लिया x का वैल्यू इसमें 100 से घटा दीजिएगा। याद रखिएगा जितना x का मान आएगा उसको हमेशा 100 से घटा दीजिएगा, हमेशा 100 से घटा दीजिएगा, जितना आएगा वही छूट के बराबर होगा। ये हम शुरू से बताते आ रहे हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए 14 नंबर हो गया, 15 नंबर देखते हैं क्या कह रहे हैं। चलिए 15 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने की कोशिश कीजिए। हूबहू वही 14 नंबर क्वेश्चन है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपया, 1000 रुपया अंकित मूल्य है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टा देने पर 810 रुपये में खरीदता है, जिसमें से एक 10% है, एक 10% बट्टा देता है, मतलब 90 लेता है। फिर दूसरा बट्टा अनपिट, मतलब हमको पता नहीं तो x% ले रहा है, उसको लेने के बाद उसे 810 रुपया में खरीदा। तो देखिए ये चीज़ उतना छूट देने के बाद वो आदमी 810 रुपया में खरीदा, तो जितना जितना छूट देने के बाद जो निकलेगा वो तो यही चीज़ निकलेगा ना, बराबर देखे लिख दिए, यही चीज़ निकला। ठीक है, अब काट दीजिए कैलकुलेशन, 2 0 2 0 खत्म, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म, 9 से 9 9 81 9, x बराबर 90 रुपया वो लिए, तो x का वैल्यू 90 है तो उसको 100 में घटा दिए तो कितना % छूट दिया, 10% का छूट दिया। 10% ही समझिए कि 10% का वो छूट दिया। 90% वो लिया, 90% लिया तो छूट कितना दिया, 10% का छूट दिया। तो बोलिए कहाँ पर नहीं समझे, कुछ भी नहीं है जी, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, बनाइए ना एकदम, क्या बट्टा वट्टा लगा हुआ है, कुछ भी दिक्कत नहीं है बट्टा में, एकदम सभी बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए 16 में देखते हैं क्या कर रहा है। 16 नंबर भी वही क्वेश्चन है, 16 नंबर भी एकदम हूबहू वही क्वेश्चन है। देखिए एक घड़ी का सूची मूल्य 160 रुपया है, इसमें 2 क्रमिक बट्टा देने इतना में खरीदा, तो पहला बट्टा 10% है, पहला बट्टा 10% है, दूसरा बट्टा x% लिया, बराबर उतना रुपये में खरीदा। 122 पॉइंट उड़ाए तो 2 0 नीचे, ये 2 0 ख़त्म, 2 0 ख़त्म। क्या हुआ, अब 1 0 से 1 0 गया, और ये 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, और बचा क्या। अब इसको हम काट देते हैं, किससे काटेंगे, चलिए 9 से काटेंगे, तो 9 एकम 9 36 360 1360, 16 से जब काटेंगे 16 से ये जाएगा 85 बार में, तो x बराबर वो 85 रुपये लिया, तो छूट कितना दिया, छूट दिया 15% का।
15%, 85% लिया तो छूट दिया 15%, 100 में घटा दिए। बस यही खाली समझना आपको, कुछ भी दिक्कत नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है, आप बनाते रहिए। चलिए 16 नंबर हो गया, अब 17 नंबर देखते हैं क्या करें। 17 नंबर भी वही क्वेश्चन है हूबहू, कुछ भी दिक्कत नहीं है। 17 नंबर भी बनाइए, कहीं भी दिक्कत हो तो बोलिए कहीं दिक्कत हो रहा, एकदम हूबहू ऐसा इजी क्वेश्चन है, बनाना नहीं है। एक पंखे सूची मूल्य 1500 रुपया और उसको सूची मूल्य पर 20% बट्टा देता है, लेता है 80%। अब उसके ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए, और कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए, X% बट्टा दिया जाए कि शुद्ध मूल्य 1104 रुपया हो जाए। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ, बैठा दीजिए आ जाएगा। ये 2 0 गया, ये 1 0 गया, क्या कुछ भी दिक्कत नहीं है। 5 से इसको काटते हैं, 5 तिया 15, 5 दूने 10, 2 से 2 चौके 8, ठीक है। अब इसको काटेंगे 3 से, देखिए 4 2 6, 4 2 6, 3 से काटेंगे तो चला जाएगा, कितना बार में जाएगा 3 से, 3 तिरके 9, 3 छोक 18, नहीं बचा कितना, हाँ 2, 3 छोक 18, 3 8 24, 3 8 24। अब 4 से काटेंगे, 4 9 36, 4 2 92, एक्स का वैल्यू 92, वो 92% लिया तो छूट दिया कितना परसेंट का, 8% का छूट दिया। बोलिए कहाँ कितना अतिरिक्त छूट, और 8% वो मिला तो उसको 1104 रुपया में माल को दिया गया। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया, एकदम इजी वे में समझ में आएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और कहीं भी दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट कीजिए। चलो 17 नंबर हो गया, अब 18 नंबर देखते हैं क्या कह रहे हैं। चलिए 18 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या है। एक कमीज का अंकित मूल्य उतना है, वही वाला क्वेश्चन है 135, उसका विक्रय मूल्य इतना रुपया, कमीज में दिया गया, बट्टा ज्ञात कीजिए। बट्टा X% दिया है, पर उसका विक्रय मूल्य इतना, 11 पॉइंट उड़ा दिए, 00, ठीक है। ये 00 से 00 गया, ठीक है, 00 से 00 गया। अब काटे कितना बार में, 18 को 7 नंबर हो गया, 18 नंबर देख रहे हैं ना, ठीक है। ये जाएगा डायरेक्ट 135 में, डायरेक्ट 88 बार में, आप देख लीजिएगा काट के 88 बार में, तो 88 बार में गया तो X बराबर कितना परसेंट लिया, वो 12% लिया, 18% छूट दिया, 88% लिया, 12%। चलिए हो गया 18 नंबर, 18 नंबर बन गया। समझ में कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। 19 नंबर, चलिए देखते हैं 19 नंबर क्या कह रहा है। 19 नंबर क्या कह रहा है, 19 नंबर क्या कह रहा है। 19 नंबर, एक पंखे का अंकित मूल्य उतना है, वही क्वेश्चन है। 60 रुपया है तो पेमेंट 15% बट्टा देता है तो लेता 85%, तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या हो, जो निकला हो तो विक्रय मूल्य हुआ। ये 17 5 85, 5 से 2 बार में, 2 से 3 2, 31 गुने 17, 17 एकम 17, 17 7 हाथ में रहा, 1 17 51 51 52, 527 रुपया वो लिया, 527 रुपया लिया। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में, 527 रुपया लिया। 19 नंबर हो गया। अब चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 20 नंबर बहु वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है सोचना, एकदम खाली बनाना है, छोटा सा क्वेश्चन वो भी है। 20 नंबर, किसी शोरूम में वस्तु की सूची मूल्य 2000 रुपया है, 2000 रुपया था, उसको 20% बट्टा दिया तो लिया 80%, और 10% बटा दिया तो लिया 90%, तो बटे शुद्ध उसका विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य ज्ञात करने वाला 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0। अब बचा कितना, 2 गुने 8 9 72, 720, अब 4 7 2 14, 1440 रुपया वो शुद्ध रोट लिया, इतना रुपया वो लिया। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। 20 नंबर हो गया। अब 21 नंबर देख लेते हैं, थोड़ा 2-4 मिनट और बना लेते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। एक टाइप जितना है ख़त्म कर, दूसरा टाइप स्टार्ट करें। जोसेफ का मूल्य 36 रुपया है, इसका 36 रुपया है, इसमें 25% बट्टा देता है तो 75% लेता है। उसका नगद मूल्य पर 2% अतिरिक्त बट्टा मिलता है, मतलब कोई सामान 75% 25% छूट देता ही है, और उसमें कोई बोलता है कि नगद मूल्य ले, तो मतलब कैश पैसा खरीदे तो 2% अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है। तो एक खरीदार जो कि नगद भुगतान करे, मतलब वो नगद खरीदेगा तो उसको और 2% बट्टा मिलेगा, तो वो लेगा 98%। तो देखिए उसको कितना छूट दिया, 2 0 2 0, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 2 से 2 चौके 8, 2 9 18, 2 से ये 36, 18 36, 18 गुने 3 गुने 49। तो इसको जब गुना कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 26 49, गुना कर लीजिएगा 26 49। बोलिए 26 49, कहीं आपको दिक्कत है, ऑप्शन नंबर
2649 नहीं 2646, सॉरी 2646 होगा, 2646। आप देख लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। 26 को जब गुना कीजिएगा तो 2646 आएगा, ठीक है, 2646। चलिए 21 हो गया। 22 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 22 नंबर वो क्वेश्चन है जी, कुछ भी दिक्कत नहीं। एक कमीज का मूल्य 400 रुपया, एक कमीज का मूल्य 400 रुपया है, 10% छूट देता है तो लेता है 90%, ठीक है, और फिर 5% छूट देता है तो लेता है 95%, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20 गया, ये 10 से 10 गया, ठीक है, अब 10 से 10 गया, अब कुछ कटेगा, अब 5 से काटते हैं, 5 से काटते हैं तो 19 बच्चे, देखिए 5 दूगुने 10, ये 19 बच्चे 95, ये 2 से 2 दूगुने 4, तो बचा क्या, 2 गुने 9 गुने 19, 2 गुने 9 गुने 9 दूगुने 18, 18 गुने 19। अब इसको गुना कर लीजिए तो आज, ठीक है, देखिए इसको क्या गुना कीजिएगा, जब जो गुना कीजिएगा तो आएगा 342, इसको गुना कर लीजिए 342, 18 गुने 19 342, ठीक है। आगे समझ में एक टाइप का क्वेश्चन हमको लग रहा है ख़त्म हो गया। चलिए नहीं, 23 नंबर भी है, 23 नंबर भी टाइप को ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद अगला टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसका अगला टाइप को अगला क्लास में देखेंगे, ठीक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, 500 रुपया है, उसमें 20% छूट दिया तो लिया 80%, और फिर एक छूट दिया 10% लिया 90%, ठीक है। 2 क्रमिक बटा बेचे तो उसका वस्तु का विक्रय मूल्य निकलेगा, वो एसपी निकलेगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए ये 20 से 20 गया, 10 20 गया, 9 8 72 गुने 5, 5 दूगुने 10, 7 5 35 1 36, 360। एसपी मेरा कितना हो गया, वो बेचा कितना में, 360 में। बोलिए कहीं दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ये पक्का मेरा बता। देखिए 24 नंबर से थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए 24 नंबर कल बढ़िया से समझाएंगे। चलिए अगर सब अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद।